नमस्ते। वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 2 कल्याण की बात। आज हम बात करेंगे हम हमारे डिसीज के लिए जो ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें करने की ज़रूरत है। जनरली पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है, उनको कोई तकलीफ होती है। पेशेंट उतने इम्पेशेंस होते हैं कि उनको ऐसा होता है कि कोई एक गोली दे दीजिए, कोई ट्रीटमेंट कर लीजिए और हमें अच्छा कर दीजिए। लेकिन ट्रीटमेंट इस तरीके से नहीं होता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, डे बाय डे ये डिसीज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो राइट डायग्नोसिस नहीं होता है, रूट कॉज एनालिसिस नहीं होता है, उसकी वजह से रोगों की, डिसीज की सही ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर्स को और पेशेंट को दोनों का फंडामेंटली हमारा ऑब्जेक्टिव विजन ये होना चाहिए कि ये डिसीज क्यों हुआ है। उसके लिए डॉक्टर को भी समय ज़्यादा देना पड़ेगा और पेशेंट को भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि रूट कॉज एनालिसिस सही तरीके से हो पाए, डायग्नोसिस करेक्ट हो पाए। सेकंड, दूसरी गलती कहाँ पर होती है कि वो एक तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं होता है। जो भी कंप्लेन बोली उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान हो जाती है और इट्स मोस्टली डिपेंड ऑन मेडिसिन से ही वो करते हैं। सो उसमें दूसरा दिक्कत ये है कि मेडिसिन इज नॉट ओनली ट्रीटमेंट। हमें अगर सिस्टमेटिकली हमारे डिसीज में से बाहर आना है, सो नंबर 1 इज रूट कॉज एनालिसिस, डिसीज क्या है उसका डायग्नोसिस हो। और सेकेंड, जो मेडिसिन है वो तो टेम्पररी रिलीफ के लिए है, मतलब इमरजेंसी इंस्टेंट मैनेजमेंट के लिए, इट्स नॉट फॉर द क्योर। अगर हमें क्योर की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसकी लाइफस्टाइल, उसकी डाइटरी हैबिट्स और उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स है उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन फंडामेंटली 2 चीजों के ऊपर काम करते हैं, लाइफस्टाइल एंड डाइट। अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो सिंपल उसमें हमें 2 से 3 चीज करने की जरूरत है। हम रात को कितनी बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं। हमें सबसे पहले कोई भी तकलीफ है तो रात को 9:30 10 10:30 बजे तक सोना पड़ेगा और सुबह 6 बजे तक उठना पड़ेगा। हमें 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। उसके अलावा पूरे दिन में हम 6 से 7 घंटे 8 घंटे के लिए ही शरीर और मन से काम लेंगे। मैं डाइट की बात करूं तो डाइट में हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हमें सही करना पड़ेगा। हम ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8 के आसपास ले लें। हमारा लंच का टाइम 11 से लेकर 1 बजे के बीच में रखें। हम इवनिंग में कुछ स्नैक्स लेते हैं तो वो हम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ले लें। और डिनर में हम 6 से लेकर 8 बजे के आसपास डिनर ले लें। दूसरी चीज मैं बताऊं, डाइट के अंदर ही हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट डाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिंपली हम जो गलतियां करते हैं उसको हमें बंद करना है। जैसे कि पूरे दिन में भूख नहीं लगी है तो भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसको हमें सबसे पहले बंद करना है और जब भी भूख लगे तभी हम खाना खाएंगे। दूसरा, हम क्या दिक्कत करते हैं कि जैसे सुबह नाश्ता लेते हैं तो सामान्य रूप से ब्रेकफास्ट हमेशा हमारा हमारा फ्रेश होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, खाखरा लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, नमकीन लेते हैं, कुछ फरसान वगैरह ले लेते हैं। तो इस प्रकार के रेडीमेड नाश्ते नहीं लेने हैं, उसकी जगह पर हमें हेल्दी कुछ ब्रेकफास्ट लेना है। पोहा है, उपमा है, मूंग है, स्प्राउटेड है, ओनली फ्रूट्स है। इस प्रकार का हमें हेल्दी नाश्ता लेना चाहिए। इसी तरीके से हमारा लंच भी हम समय पर ले लें और लंच के अंदर भी हम अलग अलग धान की रोटी लें, जैसे जऊ है, रागी है, ज्वार है, उसके साथ सीजनल वेजिटेबल ले, थोड़ी मात्रा में सलाद ले, एक आध कोई ग्रीन चटनी ले, एक आध दाल ले। इस हिसाब से हमारा दोपहर का भोजन होगा। लेकिन हम इसमें भी क्या गलती कहते हैं, इसके साथ हम अचार ले लेते हैं, पापड़ ले लेते हैं, नमकीन लेते हैं, कुछ स्वीट्स लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, खाने के बाद दोपहर में सो जाते हैं, खाने के वक्त पानी बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं, बहुत तेजी से खाना खाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे डाइजेशन को बिगाड़ती है। डाइजेशन बिगड़ने की वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा तो हमारे शरीर को जो नरिशमेंट की ज़रूरत है, जो पोषक तत्व की ज़रूरत है, वो नहीं मिलेंगे। तो जो हमारा हीलिंग होना चाहिए, जो क्लींजिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो हमारी मेडिसिन की डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। इसलिए फंडामेंटली डाइट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से शाम को 4 साढ़े 4 बजे का समय हुआ तो हम उसमें भी अगेन क्या करते हैं, चाय लेकर बैठ जाते हैं, थोड़ा खाखरा बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। तो वो भी हमारी बहुत गलत आदत है। उसकी जगह हमें एक आध कटोरी पपीता है या कोई भी सीजनल फ्रूट्स लेना चाहिए। और शाम के भोजन में हम 6 से लेकर 8 के बीच में लाइट खाना लेना चाहिए। यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सामान्य रूप से सभी लोगों के घर में सभी लोग शाम को इकट्ठा होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि शाम का भोजन मेन मील रखते हैं, मुख्य भोजन रखते हैं।
जिसमें रोटी भी बनती है, सलाद भी बनता है, सब्जी भी बनती है, दाल भी बनते हैं, राइस भी बनते हैं, और उसके अलावा भी कुछ वैरायटी हम लेते हैं, तो जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, क्योंकि हमारा शाम के हमारा डाइजेशन, हमारा अग्नि थोड़ा मंद होता है, तो शाम को खिचड़ी है, पुलाव है, उपमा है, पोहा है, इस प्रकार का लाइट भोजन लेना चाहिए, ना कि हम हैवी मील लें। और शाम को हम, रात को बहुत सारे लोगों को दूध पीने की आदत है, फल खाने की आदत है, लेकिन अगर शाम को आप 6 बजे भोजन करें तभी जाकर आप रात को दूध ले सकते हैं, बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो जो मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उस मेडिसिन की भी इफेक्ट अच्छी तरीके से होगी। दूसरा, हमारा रोग प्रोग्रेसिवली नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा रोग जितना भी हो चुका है वहां पर अटके, वहां से रिवर्स हो और थोड़े समय में वो क्योर हो जाए। लेकिन वो क्योर तभी जाकर हो पाएगा जब हमारा लाइफस्टाइल को हम चेंज करेंगे, हमारी डाइटरी हैबिट को चेंज करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उबली हुई सब्जी खाइए, आप बिल्कुल ब्लैंड खाइए जिसमें टेस्ट ना हो, टेस्ट हो, लेकिन खाने का तरीका सुधारिए। हम जो चीजें ले रहे हैं उसको एक तरीके से लीजिए, तो हमारा स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा क्लिनजिंग होगा, डिटॉक्स होगा, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से सुधरेगा, जो हमारे डिसीज को अच्छे करने में हमें मदद रूप होगा। थैंक यू।